है। और हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रखा है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि अभी फैसला नहीं आएगा, कोर्ट फैसला सुरक्षित रखेगा, वही हुआ। हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रखा, यानी सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, ईडी के वकील की तरफ से और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें दी गईं, अदालत ने उनको सुना है और अब हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। और अब कब तक यह फैसला आएगा आयुष, कब तक यह फैसला सुरक्षित रखा जाएगा, कब सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल पर उच्च न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक खबर बता रहे हैं कि अब जो फैसला है वो गुरुवार को आने की संभावना है, यानी कल ये फैसला आ सकता है। कल का वो दिन होगा जब ये पता चल जाएगा कि उच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाता है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम हो सकती है या फिर अभी अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। क्या अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे, ये सब कुछ कल पता चल जाएगा। कल सारी तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ जाएंगी। फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा हुआ है। ये बात हमने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को बताई भी थी कि आज फैसला आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो दलीलें दी जा रही थी और स्टार्टिंग में ही वक्त जो मांग लिया गया था एएसजी एसवी राजू की तरफ से, तो अब फैसले को सुरक्षित रखा गया है और कल ये फैसला आएगा। कल ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और तिहाड़ में बिताने पड़ेंगे या फिर वो जल्द बाहर आकर थोड़ी सी राहत पा सकते हैं। जी आदित्य, जो अब तो फैसला सुरक्षित रख लिया है, सारी सुनवाई हुई, अदालत ने सुना, दोनों तरफ की दलीलें भी सुन ली। एक चीज जो अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर और इन तमाम एजेंसियों पर, उसके मद्देनजर एक जो सवाल सबसे बड़ा उठता है कि मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल या उससे ज्यादा से समय से अंदर हैं। संजय सिंह 6 महीने तक वो कस्टडी में रहे, जेल गए। जाहिर है तमाम पूछताछ हुई होगी। नॉट आर्ग्यूइंग संजय सिंह केस राइट नाउ, डोंट आस्क मी क्वेश्चन ऑन संजय सिंह। सर, आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए, वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। So will आम आदमी पार्टी be made an accused in the case anytime soon? तो आम आदमी पार्टी को क्या कब आम आदमी एक्यूज पार्टी बना रहे हैं सर? Ask the IO, I don't know. I ask the IO, don't ask me please. Ask the IO. जल्दी आओ। Please ask the IO. ओके। जी आदित्य, मैं ये पूछ रहा था कि मनीष सिसोदिया काफ़ी समय से अंदर है, जाहिर है उनसे तमाम पूछताछ ईडी ने की। अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे भी पूछताछ हुई, पहले रिमांड पर लिया और उसके बाद भी पूछताछ जारी रही उनसे। इसके अलावा संजय सिंह लगभग 6 महीने अंदर रहे, उनसे भी पूछताछ हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि 1 भी रुपए की बरामदगी नहीं हुई और जो पूछताछ हुई है उसमें भी क्या सबूत मिले ये भी देश के सामने नहीं है कि आखिर क्या सबूत हैं, क्या बातचीत हुई, कहां से किसको फायदा हुआ। सिर्फ जो सरकारी गवाह हैं उन्हीं के बयान सामने आते हैं और उन्हीं के बयानों को बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे में अदालत जो है वो पीएमएलए एक्ट के तहत किस तरह से कार्रवाई करती है, किस तरह से प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है इस पूरे मामले में, क्योंकि ईडी की अपनी दलीलें होंगी, अरविंद केजरीवाल की या मनीष सिसोदिया की या संजय सिंह की अलग दलीलें होंगी। जी मैं बताऊं आपको कि जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत 2 ही ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप जमानत मिलना आसान होता है। एक तो जब जांच अधिकारी को, जांच एजेंसी को लगता है कि हमें अब ज़रूरत नहीं है, जो व्यक्ति जमानत पे है वो अगर बाहर जाता है तो हमें जांच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जांच को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक तो ये स्थिति होती है। दूसरी स्थिति होती है कि अगर ऐसा लगता है कि जी बताइए। हेलो, चलिए आगे आपसे जानकारी लेंगे आदित्य, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।